तो अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग भारत में एक बार फिर से चर्चाओं में है। एक बार फिर से उसकी रिपोर्ट पर हंगामा बरपा है। पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट की वजह से भारतीय राजनीति और शेयर बाजार में भूचाल लाने वाले हिंडनबर्ग के निशाने पर इस बार बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी थी। हालांकि बुच दंपति और अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसने एक बार फिर हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में सेबी और अडानी ग्रुप को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि विसिल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की भी हिस्सेदारी थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद सेबी के चेयरपर्सन ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए हिंडनबर्ग पर ही गंभीर आरोप लगाया है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आधारहीन आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। हमें अपने किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने से कोई ऐतराज नहीं है। हिंडनबर्ग के आरोप चरित्र हत्या करने का प्रयास है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने भी प्रतिक्रिया दी है और बयान जारी कर कहा है कि उसका सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, जिसका दावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च का मामला कोई नया नहीं है। मामला लगभग 1.5 साल पहले उस समय शुरू हुआ था जब हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी पहली सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की थी। उसमें हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के ऊपर शेयरों के भाव चढ़ाने समेत फंड के हेरफेर जैसे गंभीर आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट से अडानी समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उसकी कंपनियों के एम कैप में $80 बिलियन से ज्यादा की गिरावट आई थी, जिसे सामान्य बनाने में अडानी ग्रुप को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।